हाय फ्रेंड्स, आज हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे 30 चेस्ट की। ये मेजरमेंट है, टोटल लेंथ है 14 इंच, कमर है हमारी 26, चेस्ट है 30, सामने पे शोल्डर है 13 और सामने गला 6। ये और पीछे का गला हमें 10 इंच करना। ये पेपर को डबल फोल्ड करके मैंने अच्छे से सेट करके रख लिया है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मैंने टोटल लेंथ 14 ली है, तो 2 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। पेपर पर कटिंग कर रही हूँ, इसलिए हमें फिक्स इस हिसाब से लेना। ये 16 इंच पर मैंने 2 मार्क कर लिए हैं, ये देख सकते हैं। हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि पेपर पे कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि सिलाई मार्जिन भी लेना होता है ना, इस वजह से मैं आपको ये यहाँ से कटिंग करके आपको अच्छे से बता दे रही हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। खुली हुई साइड मैंने मेरी तरफ रखी, ये देख सकते हैं आप। 30 चेस्ट का है, आप 30 का हमने शोल्डर 13 है तो उस हिसाब से 5 लिया है, और शोल्डर हमने 5.5 लिया है। आर्मोल 5.5 लिया है, शोल्डर 5 पॉइंट लिया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से हम चेस्ट का 30 का निशान लगाएंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आए, टेप को 4 फोल्ड कीजिए इस प्रकार से, तो मेजरमेंट निकल जाएगा। ये 7.5 इंच, यहाँ पर 7.5 पर निशान लगा दिए। जो भी बिगनर है उन्हें समझ में नहीं आए तो इस प्रकार से आप फोल्ड करके आप देख सकते हो। ये चेस्ट का निशान लगाया। कमर है हमारी 26 को फिर हम 4 फोल्ड करेंगे, यानी टेप को 4 बार फोल्ड करने के बाद में ये हमारा निकल आएगा 6.5 इंच। कमर यानी 26 है तो 6.5 पर ये हम निशान लगाएंगे 1 इंच टक के लिए, और ये 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। इसको मिला देंगे हम, इसको इससे मिला देंगे, इस मार्जिन को सिलाई मार्जिन से मिला देंगे। ये देखिए, सिलाई मार्जिन के लिए अलग से 2 इंच लिया है। 1.5 इंच हम हाफ इंच अंदर की तरफ ले रही हूँ मैं। आर्मोल को दोनों पार्ट हम साथ में कट करेंगे, ये देख सकते हैं, फिर आपको समझ में जाए। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, ये हमने आर्मोल की गहराई दे दी है बैक पार्ट के लिए ये, और फ्रंट पार्ट के लिए ये 1 इंच की दी है, ये देख सकते हैं आप। दोनों को अलग अलग मैंने काट के निशान लगा दे रही हूँ। पहले इनको निकाल लेती हूँ, फिर आगे आपको अच्छे से बताती हूँ, मैं समझाती हूँ। ये कटोरी ब्लाउज 30 चेस्ट, ये देखिए। हम पहले बैक पार्ट को कर लेते हैं, इसके बाद हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ये बैक पार्ट को हम रख लेते हैं, नीचे से 1 इंच कम कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट हम 1 इंच बढ़ाते हुए लेते हैं, तो उसी हिसाब से इसको बैक पार्ट को 1 इंच कम कर ले रहे हैं हम। जो भी ये हम इसका, ये देखिए आप, 1 इंच कम कर लिया है। इसके बाद में हम गले को 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। डीप है तो 2.25 इंच पर निशान लगा रहे हैं। लंबाई हम ले रहे हैं 10 इंच, ये देखिए, और 3 इंच चौड़ा, ये देखिए। इस प्रकार से अगर आप कपड़े पर रख के कटिंग करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। ये फर्म बना रही हूँ मैं, पेपर पेस्टिंग कर रही हूँ, ये देखिए। पेपर पर ये गोलाई दे दी है मैंने गोल गले की। इस प्रकार से डीप नेक पर बिल्कुल आप डोरी भी नहीं लगाओगे तो भी कंधा नहीं गिरेगा। और कंधे के लिए आपको ये देखिए हाफ इंच हमें नेक की तरफ डाउन करना होगा, ये तिरछे से लेंगे हम, ये देखिए हाफ इंच कम नेक की तरफ हम डाउन करेंगे, शोल्डर की तरफ नहीं। इससे हमारा कंधा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और बहुत ही बॉडी पर बहुत अच्छा सा शेप आएगा। ये देखिए, हम बैक पार्ट की पूरी कटिंग आपको करके बता रही हूँ मैं, पेपर पेस्टिंग। तो आप इसे पेपर पे, कपड़े पर रखकर आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, किधर से भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा आपको। और ये पीछे की हम चुन्नट के लिए 4.5 पर निशान लगाया, और लंबाई लिए 4 इंच, और दोनों तरफ से आधा इंच लिया है। तो ये हमारी पीछे की टक्स का हमने निशान लगा दी। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखिए हाफ इंच हम आर्मोल की गहराई देंगे, ये देखिए हाफ इंच आर्मोल की हमने अंदर की तरफ गहराई दे दी है, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। 2.25 इंच पर निशान लगाया। नेक के लिए हमने 6.5 पर निशान लगाया, क्योंकि हमें 6 इंच तैयार रखना है, तो हमें 6.5 पर आधा इंच सिलाई मार्जिन में चल जाएगा। उसी प्रकार से इसको गोल शेप दे दिया, ये देखिए आप, गोल शेप दे दिया ये। और इसको भी हम अच्छे से यहाँ से बेल्ट के लिए हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे, ये देख सकते हैं आप। ये सीधी लाइन मैंने खींच ली है। 12 इंच पर निशान लगाने के बाद में 1.25 इंच हमने ऊपर शेप दे दिया, हाफ इंच इधर से। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से शेप दे दिया है मैंने, ये देखिए आप, इसी प्रकार से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ये मैंने कम बेल्ट का निशान लगा दिया और 5 इंच कटोरी के लिए लगाया। नेक की तरफ से 1 इंच बड़ा ऊपर करके मैंने ये लगा दिया। 2.5 इंच हम आर्मोल की तरफ से लगाएंगे
कटोरी का शेप ये देखिए आप। यहाँ से आर्म होल की तरफ से पहला और दूसरा गले पर और नीचे बेल्ट की तरफ से एक, ये तीनों टक निशान मायने रहते हैं कटोरी ब्लाउज के लिए। ये देखिए आप, यहाँ से मैंने ये अच्छे से मार्क कर लिया है। इसी मार्क पर हमें कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद में हम आगे बताते हैं, क्योंकि ये कटोरी कोई मायने नहीं रहती। हम इसको बढ़ाकर आगे से जो भी हम आगे से करेंगे, और एपेक्स पॉइंट का भी उसी कटोरी पर निशान लगा दूंगी मैं आगे वाली में, मतलब जो दूसरे पेपर पे कटिंग करूँगी ना उस पर निशान लगाऊंगी मैं। ये कटोरी ठीक नहीं है, मतलब इसको मेजरमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो हम पहले ही सेपर पट्टी को, पहले ये नेक आर्म होल का शेप भी हम 1/2 इंच और ठीक कर दे रहे हैं, और यहाँ से भी बेल्ट में थोड़ा गोलाई दे दे रहे हैं। इससे हमारा बेल्ट भी परफेक्ट हमारा अच्छे से शेप में आ जाएगा। ये देखिए, बहुत ही शानदार शेप आएगा हमारा बेल्ट का। इस प्रकार से आप कटिंग कर सकते हो। अब हम दूसरे पेपर पर मैं इसको रखकर अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए आप, यहाँ से पूरे चारों बगल इस मार्क कर ले रहे हैं हम कटोरी का। 30 चेस्ट कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग है। तो बहुत आसानी से समझाई, सिंपल तरीके से। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ से मैं 1 इंच बढ़ा रही हूँ इस तरफ से, और दोनों तरफ से 1-1 इंच बढ़ाया है मैंने। ये देख सकते हैं, दोनों तरफ से मैं 1-1 इंच बढ़ा रही हूँ। 1/2 इंच मैंने आर्म होल की तरफ बढ़ाया है। ये देख सकते हैं, 1/2 इंच आर्म होल की तरफ बढ़ाया है मैंने इसको, और इसको सीधे लाइन खींचते हुए इससे मिला दिया नीचे जो बढ़ाया है। यहाँ पर भी 1/2 इंच बढ़ा रही हूँ, क्योंकि आई की पट्टी के लिए नहीं बढ़ाया, तो उसके लिए हमें तिरछा निशान लेना पड़ेगा। तो 1/2 इंच उधर बढ़ाया है। और नीचे अब हम मार्क करेंगे। यहाँ से ये टेप को रखी हुई बीच जो सेंटर आएगा वहाँ से हम मेन तक यानी एपेक्स पॉइंट के लिए लगाएंगे। नीचे से 1.5 इंच नीचे से लिया और 1.5 इंच ऊपर से लगाया। ये देखिए, इसको हम एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। 3 इंच का ये हमारा एपेक्स पॉइंट बनके रेडी होगा कटोरी ब्लाउज में। देखिए, मेन हमारा जो टक्स रहता है एपेक्स पॉइंट, वो यहाँ पर लगा रहे हैं हम ऊपर से नीचे तक 3 इंच का। ये हमारी परफेक्ट कटोरी बनके रेडी होगी। दोनों तरफ से हमने 1.5 इंच कम किया। ये देखिए आप, इस प्रकार से मैंने निशान लगा के ये हमारी कटोरी का शेप दे रही हूँ मैं। ये कटोरी हमारे लिए 30 चेस्ट के लिए परफेक्ट कटोरी है। इस प्रकार से आप मार्क करके अगर कटिंग करोगे जिस प्रकार से मैंने मार्क किया तो आपका परफेक्ट तरीके से आपकी कटोरी बन के रेडी होगी। और ये देख सकते हैं आप, पूरा परफेक्ट तरीके से जहाँ मार्क किया वहाँ पर मैं कटिंग कर ले रही हूँ। आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये देखिए, हमारा ये परफेक्ट हो चुका है ये कटिंग। और यहाँ पर ये पुरानी वाली उसको हटाते हैं। ये वाली कटोरी मेन कटोरी है, और ये हम इस प्रकार से सेट करेंगे तो हमारा कटोरी बिल्कुल सेट हो रही है। ये कम बेल्ट है। यहाँ से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ये चुन्नट है, तो हमारी ये एपेक्स पॉइंट बन जाएगा। इस प्रकार से कपड़े पर रखकर हमारा कटोरी का शेप हो जाएगा। और ये देख सकते हैं, बैक पार्ट ये है और फ्रंट पार्ट ये, दोनों पार्ट की कटिंग कर ली हमने। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कटिंग में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और किस फर्मे की कटिंग चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। राधे राधे।